Good morning, dear students. This is your chapter 6, and today we are going to study about communication. So, what is communication? Communication एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं और वी कम्युनिकेट अवर फीलिंग्स बाय स्पीकिंग, बोलकर, राइटिंग, लिख कर या फिर कोई और मीडियम यूज़ कर। सो बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं बाय डिफरेंट मीन्स. इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, और इट कैन बी सम अदर मीडियम. So, what we do in communication, it involves the act of sharing and exchanging information with people. कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या कर रहे हैं, या तो अपनी इंफॉर्मेशन या जानकारी को शेयर कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं किसी और के साथ. सो द डिफरेंट वेज जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं या डिफरेंट वेज हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन अपना मैसेज सेंड करते हैं, लोगों के साथ अपने विचार व्यक्त करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं. सो दोज डिफरेंट वेज आर नोन एज मीन्स ऑफ communication. So how the people used to communicate in past? Prehistoric days means that time period जिसका कोई भी written record नहीं है हमारे पास, जिसके बारे में written कोई information नहीं है. That time of the past is known as prehistoric. So there is no solid information about it, but it is believed कि उस टाइम शायद कोई written language नहीं होती थी. इसी वजह से this can be a reason because of which we are not having any written data of that period. So it is difficult to know how they communicated with one another. तो ये बहुत मुश्किल है जानना कि किस तरीके से उन्होंने अपने व्यूज़, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस किए होंगे एक दूसरे के साथ. बट दे मे हैव कम्युनिकेटेड थ्रू एक्शंस एंड बाय ड्राइंग पिक्चर्स. शायद उन्होंने अपने कम्युनिकेशन, अपना जो भी मैसेज था एक दूसरे को सेंड करते होंगे या बात करते होंगे एक्शंस के द्वारा या फिर पिक्चर्स ड्रॉ कर. बिकॉज अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट साइट्स ऑफ हंटिंग एंड डिफरेंट इवेंट्स. सो इट इज़ बिलीव्ड maybe the people of prehistoric time would have communicated by using actions or drawing pictures. They also use drum beats and smoke signals to communicate with others. उन्होंने ड्रम बीट्स का भी यूज़ किया और स्मोक सिग्नल्स भी यूज़ किए एज अ किया करते थे शायद एक दूसरे को देखने के लिए या एक दूसरे को जानने के लिए कि दैट वेयर अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ लिविंग. Because at that time there were no houses, people used to live either in caves or they used to live in jungles. Means of communication. So as I already told you, the different ways by which we send our message to someone, those different ways are known as means of communication. So in today's world, what kind of means we are using postal services. So postal service में आप letters या parcels सेंड कर सकते हैं यूज़ करके. और पोस्टल सर्विसेज में बेसिकली होता क्या है कि देयर इज़ अ पोस्टमैन हु कनेक्ट्स दीज लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन कलेक्ट करते हैं पार्सल और लेटर्स और फिर वो हमारे घर तक पहुंचाते हैं उसको, या जिसका भी उसमें डिलीवरी एड्रेस लिखा है. बट नाउ डेज वी हैव टू मोर वेज टू सेंड अवर पार्सल्स एंड लेटर्स लाइक स्पीड पोस्ट एंड courier सर्विसेज. और ये बहुत फास्टर है एज़ कम्पेयर टू पोस्टल सर्विसेज. स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विसेज के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें और भी सेंड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज़ लिविंग फार अवे एंड यू वांट टू सेंड सम बिग material to that person, so you can do it with the help of courier services. Now the next one is telephones and mobile phones. Telephone was wait a minute. So the telephone was invented by Alexander Graham Bell, but nowadays we have different versions of telephone. It was invented by him in 1876 year. So अब the present day, the telephones, the type of telephones we are having, they are basically cordless phones, and there are mobile phones which are totally modern version of telephones, and they are very popular communication tools. Each and every person has mobile phones nowadays, and mobile phones are like mini computers. They have camera, video camera, and you can run so many apps. Like we are studying through it, I'm sharing presentations on mobile phones only. I've created this presentation on mobile phone.
then I'm sharing PDF of Word file. All these work I am able to do on mobile phones only. So these are also known as smartphones. Now the next means of communication is computer. How computers are means of communication? Like we are using internet, world wide web, and it has totally changed the way we are communicating with each other nowadays. So कंप्यूटर हमें हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए. कैलकुलेशंस जो हमें बहुत टाइम लगता है करने में, दे दीज कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ एक्सेल वी कैन परफॉर्म इन सेकेंड्स. And then aeroplanes, car and ships use computer to monitor their geographical positions. बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे एरोप्लेन हो गया या फिर कार्स हो गए, शिप्स हो गए, इसमें बहुत सारे मॉनिटर्स कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जिसके द्वारा आप अपना जोग्राफिकल पोजीशन देख सकते हैं, लाइक GPS. And then there are so many things which are performed by using computers, like fuel usage, engine temperature, and so many things. And we also communicate with others through electronic mails or emails. और हम emails के द्वारा, like आपकी Gmail पे ID होती है या फिर Yahoo Mail पे ID होती है, and so many others. So you can even send your messages and you can receive messages by using these electronic mails. Now mass media. So basically mass media है क्या? Mass media एक ऐसा means of communication है जिसके द्वारा हम अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज़ एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. वी शेयर इन्फॉर्मेशन टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम. सो क्या क्या सोर्सेज हैं कम्युनिकेशन के? मास मीडिया. द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर. सो न्यूज़पेपर कोई एक नहीं सकता. अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर गेट्स प्रिंटेड टुगेदर एंड दीज न्यूज़पेपर्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट हाउस होल्ड्स एंड ऑफिसेज. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू रीड द सेम इन्फॉर्मेशन at different places. Then books, magazines and journals. So these all are means of mass communication. Then next one is radio. Radio is also mass media, source of mass media. Why? Because a lot of people hear radio at the same time, and radio is also used for telling news. It is also used for education purpose and for entertainment purpose as well. Now television, most popular means of communication. Why? Because it enables us to watch so many news, sports channels, cultural events. So we can watch a lot of news on television, we can watch a lot of educational channels on television. So these all are means of mass communication. And most important, internet is very popular nowadays. And even if we are doing this distance learning, we are able to do it with the help of internet only. So information can be easily and quickly accessed in various formats by internet. आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, यू कैन सर्च. और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी न्यूज़, so you can search every information on internet. That's all for today. Have a nice